हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, इसका एक्सरसाइज 2.1 हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो ये बहुत ही आसान है, जो कि हमने पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बेसिक जब हमने किया था स्टार्ट, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालने हैं, क्वाड्रेटिक के किस तरह से निकालने हैं। तो बस वही है, ग्राफ हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है जीरोस का। तो बस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। जो भी ये फिगर दी है ये पूरा, तो ये इनके ग्राफ दे रखे हैं। बिलो फार सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बस इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो नंबर ऑफ जीरोस बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि हमने जब पिछले वीडियोस पे सीखा था कि ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो जो हमारा ग्राफ होता है, जो एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी वो काट रहा है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, उसका जीरो। ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है वो काट ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे है। और ग्राफ देखो इसका कहाँ पे जा रहा है, ये है, ये इसके पैरेलल जा रहा है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस को ये कट कर ही ना, तो इसका कितने जीरोस आएंगे, इसके जीरोस आएंगे ही नहीं। ठीक है। तो इसके कोई भी जीरो नहीं आने वाला। ठीक है। तो इसका जीरो, नंबर ऑफ जीरोस क्या क्या आएगा इसका नंबर ऑफ जीरोस आएंगे नो जीरोस। ठीक है। कोई भी जीरो नहीं आएगा इसका। तो ये सेकंड वाला देखते हैं अभी। सेकंड पार्ट इसका क्या है, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये इसका ग्राफ बन रहा है इस तरह से, ये देखो। तो ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको कितने जीरोस होंगे, एक। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने आएंगे, वन। इसमें ज़ीरो आया था। ठीक है। तो ये अभी देखो, इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे, ये इसका ग्राफ बन रहा है। तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक तो यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक दो तीन। तो यहाँ पे कितने जीरोस आ गए इसके, थ्री। ठीक है। अभी फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। ये आ गया इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये इस तरह से पैराबोला शेप बना रहा है। तो पैराबोला शेप कब बनती है, मैंने आपको बताया था, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उस केस में हमारा पैराबोला शेप बनता है। तो ये पैराबोला जो है वो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो कितने जीरो आएंगे, टू जीरोस। तो यहाँ पे देखिए, एक दो तीन चार, चार जगह काट रहा है, तो इसका मतलब कितने जीरोस आएंगे, फोर जीरोस। तो यहाँ पे देखो, वन टू थ्री, तो कितने ज़ीरो आएंगे, थ्री ज़ीरोस। बहुत ही आसान एक्सरसाइज था ये, इसमें कुछ भी नहीं था, बस ग्राफिकली हमको बताना था। ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी मल्टीपल चॉइस में ये चीज़ पूछ सकते हैं आपको, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं एक नंबर का क्वेश्चन की कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये पिछला वीडियो आप मेरा देख सकते हो। अभी इसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि मैं पीछे ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। तो डायरेक्ट अभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है। तो देखते हैं अभी एक्सरसाइज 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इसके फाइंड आउट करो, जीरोस निकालो, और फिर क्या करो, रिलेशनशिप वेरीफाई करो, किसका, जीरोस का और कोएफिशिएंट्स के बीच के। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे इसको। फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो देखिए क्या है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। सबसे पहले इसको पी एक्स से डिनोट कर लेते हैं, माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक है। तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा मिडिल टर्म को, ताकि हमको क्या चलें, इसके फैक्टर हो सकें। ठीक है। यहाँ पे एट है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है, वन है। तो एट को वन से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, एट वन जा कितना आएगा, एट। तो हमको कोई दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या बन जाए, एट, और उन्हीं दो नंबर को प्लस करें या माइनस करें, हमारा बनना चाहिए ये माइनस का टू। ठीक है। तो पहले एट देखो कैसे कैसे आता है, फोर टू जा एट, बिल्कुल आता है, एट फोर टू जा एट। और फोर में से टू माइनस करेंगे तो कितना आएगा, टू आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला फैक्टर इसका ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमने किया है, क्योंकि हमको 4 और 2 के फैक्टर लेने हैं। तो माइनस 4x प्लस 2x, इसका मतलब है कि प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा 2, किसका आएगा बड़ी वाली टर्म का साइन आएगा, तो माइनस यहाँ पे लगेगा क्योंकि 4 माइनस का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x। तो यही हमको रिजल्ट चाहिए यहाँ पे, तो इसीलिए बड़े को रखना पड़ेगा माइनस का, छोटे को रखना पड़ेगा प्लस का। तो पहले दो में से कॉमन निकालते हैं x, तो कितना आ जाएगा x माइनस 4, और प्लस का 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये x माइनस 2 बाहर है तो अंदर कितना आ जाएगा 4, 2 4 जा 8 इक्वल्स टू x माइनस फोर सेम आ गया, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। बचा क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया हमने। ये हमारा क्या निकल रहा है पॉलिनॉमियल p ऑफ x। अगर आप इसके अगर जीरोस हमको पता करने हैं तो px को क्या पुट करना पड़ेगा 0। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 दोनों क्या हैं 0 होंगे। ठीक है, आइदर कर लो कि आइदर x माइनस 4 को ले लो 0 और x प्लस 2 को कर लो 0। तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस का, और x कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो ये निकले हैं इसके ज़ीरोस। तो जो इसके ज़ीरोस होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो अल्फ़ा निकल के आया वो कितना आया 4, एंड जो बीटा निकल के आया वो कितना आया माइनस का 2। ठीक है, अभी देखते हैं इसका रिलेशनशिप किस तरह से वेरीफाई हमको करना है। तो सम ऑफ ज़ीरोस कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरो कैसे निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए करके। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोस यानी कि ज़ीरोस हमारा क्या है अल्फ़ा और बीटा, इनका सम करेंगे माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा और बीटा हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अल्फ़ा हमारा निकला था कितना, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, 4 माइनस 2, अल्फ़ा यहाँ पे निकला था 4 और बीटा ये कितना निकला था माइनस का 2। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा 4 प्लस बीटा कितना था माइनस का 2, इसको ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा माइनस बी। तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल था ये था, तो ये हमारा क्या है, ये ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है। तो माइनस बी अपॉन ए है, तो बी कितना है हमारा, ये फॉर्मूले का पहले माइनस लगा लो, और बी कितना है, बी यहाँ पे कितना है एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि ये होता है बी, ये कितना है माइनस का 2, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। और ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस कितना आ गया 2, 4 माइनस 2 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस देखा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अभी देखेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किस तरह से निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन ए। सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना हमारा निकला है हम 4 इंटू बीटा हमारा कितना है माइनस का 2 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है, ये देखो सी यहाँ पे कितना था माइनस का 8, तो सी है माइनस का 8 और ए है 1, तो 4 2 जा माइनस का 8। ठीक है, इक्वल्स टू ये भी माइनस का 8, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस भी इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम बोल सकते हैं हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients is verified। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, क्योंकि पिछला जो वीडियो था उसमें भी हमने ये जब मैंने एग्जांपल करवाया था आपको, तो एग्जांपल में भी ये चीज़ मैं अच्छे से बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लैरिटी आपको दे दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलते हैं अभी इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उस पर। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट, इसको पी एक्स
लेट कर लेते हैं हम 4s² माइनस 4s प्लस का 1। ठीक है, तो अभी इसके क्या निकालें हमको, ज़ीरोज़। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को। तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, और यहाँ पे कांस्टेंट हम क्या है, 1। तो 4 इंटू 1 कितना होता है, 1 है, सॉरी 4। तो हमको मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 4 चाहिए किन्हीं दो नंबर को, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस का 4। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 + 2 कितना 4। तो ऐसे लिख देते हैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s+1। ठीक है, 2 और 2 कितना होता है, माइनस का 4, और साथ में 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई करके 4 भी आ गया, और आ, दोनों को जोड़ के कितना आ गया, माइनस का 4। तो इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे हम लोग, निकालेंगे कॉमन 2, और साथ में निकालेंगे s। तो कितना आ गया यहाँ पे बचा 2 और साथ में बचा s, माइनस कितना बचा 1, क्योंकि 2s ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन आ नहीं सकता है, तो इसलिए कॉमन लेंगे क्या 1। तो यहाँ क्या बचा 2s, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी कॉमन है, तो यहाँ पे प्लस है, तो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें माइनस में। ठीक है, और आगे क्या है 1, 2s - 1 2s - 1, तो दोनों को एक बार लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे 2s - 1, और बचा क्या यहाँ पे s - 1। ठीक है, तो ज़ीरोस निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो px हम लेके चले हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, पुट 0। तो जाने की जो 2s - 1 है और s - 1 है, इसको क्या पुट करना पड़ेगा, ज़ीरोस। तो आइधर हमारा 2s - 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे s - 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे एस की वैल्यू निकालें तो 1 को वहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो एस हमारा कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये हमारा जो है एक वैल्यू निकली एस की, यहाँ पे एस की कितनी आ जाएगी, प्लस का 1। ठीक है, ये दो जो हमारे ज़ीरोस निकले हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना आया हमारा, 1/2, और बीटा हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोस निकालते हैं अभी। सम ऑफ ज़ीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस क्या होता है, b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं अभी। हमारा अल्फ़ा कितना आया था, 1/2, प्लस बीटा कितना आया था, 1, माइनस बी, यानी कि ये हमारा क्या है, ए या बी है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस लगा हुआ, तो हम फॉर्मूले का माइनस लगाते हैं, और बी कितना है, माइनस का 4, और अपॉन ए यानी कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 4। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 को 1 से, तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2, और नीचे क्या है 2, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो 4/4, तो ये कट गया 1 से, और 2 + 1 कितना होता है, 3। ये सेम नहीं आ रहा, लेकिन गड़बड़ हो गया क्या, अल्फ़ा 1/2 बीटा 1, सॉरी, हाँ A4 ही तो है यहाँ पे। चलो चेक करते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे देखो 2s - 1 था, तो हमने जो यहाँ पे 2s - 1 ही लिखा है, और लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2s - 1 था, तो यहाँ पे 2s - 1 आएगा, ये भी 2s - 1 आएगा, तो ये भी सेम ही आएगा इसका भी। ठीक है, 2s = 1, और s आ जाएगा कितना, ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। अभी देखिए ये भी कितना है, 1/2। तो दोनों का बेस सेम है, तो इसका डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको एक ही बार लिख देंगे। 1 + 1 कितना हो गया यहाँ पे, 2। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे भी ये 1 से कैंसिल, तो 1 = क्या आ गया, 1। यानी LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल। तो अभी देखते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, C/A, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू करो, 1/2 इंटू 1/2। सी यहाँ पे कितना है हमारे पास, सी हमारे पास है 1, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे सी कितना है, देखो 1, सी यहाँ पे 1 है, और नीचे ए कितना है, 4। 1 × 1 1, और 2 2 = 4। तो ये भी देखो LHS RHS के इक्वल हो गया है, और देयरफॉर हम लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट इज़ वेरीफाइड। तो
मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, हैंस वेरीफाइड रिलेशनशिप वेरीफाइड। हाँ, तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ इसके। तो थर्ड पार्ट में ये आपको दिया है 6x² - 3 - 7x। तो पहले इसको सीधा करके लिख दो, क्योंकि स्क्वायर के बाद फिर एक्स वाली टर्म आती है, फिर उसके बाद कांस्टेंट आता है। तो इस तरह से लिख देंगे हम लोग। पी एक्स से नोट कर देता हूँ मैं इसको, 6x² - 7x - 3। ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं। ये इसका आ गया ए, और ये क्या है इसका कांस्टेंट टर्म सी। 6 और 3 का मल्टीप्लाई करो तो 6 3 जा कितना होता है 18। ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट करके कितना चाहिए 18 किन्हीं दो नंबर का, और उन्हीं को प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 7। तो पहले 18 देखो किस तरह से आता है। ठीक है, एक तो आता है 6 × 3, 6 × 3, और दूसरा क्या है 9 2 जा। ठीक है, और 6 में प्लस अगर जोड़ूंगा 3 तो 7 तो आएगा नहीं, मगर 9 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा 7। तो ये वाला लेते हैं पेयर 9 और 2 का। तो 6x², ये कितना आएगा माइनस का 9x प्लस का 2x, क्योंकि ये एक प्लस का लेना पड़ेगा, एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तभी तो घटा पाएंगे दोनों में से। और देखो बड़ा कौन है 9 यहाँ पे, तो हमको जो रिक्वायर्ड माइनस चाहिए, तो फिर उसके लिए बड़ी टर्म को माइनस करना पड़ेगा। -3, दोनों में से कॉमन ले लो, कितना है कॉमन 3, साथ में ले लो x, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 2 जा 6, क्योंकि x की पावर 2 है तो एक बाहर है तो एक अंदर, माइनस कितना आ गया 3। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 ले लो कॉमन, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस का 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, एक ही बार ले लो कॉमन, और बचा क्या 3x + 1, 3x + 1। ठीक है, तो इसको हमने किससे लिया था px से। ठीक है, तो जो px है उसको पुट कर लो क्या 0, ताकि हम क्या करें ज़ीरोस निकाल सके इसके। जो 2x माइनस 3 इंटू 3x + 1 = 0। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 ये 0, और 3x प्लस का 1 ये 0। तो जब 2x = 3 को उस तरफ ले चलो तो किसका हो जाएगा प्लस का 3, और x कितना आ जाएगा 3/2। और यहाँ पे क्या है 3x = 1, वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x कितना आ गया -1/3। तो ये हमारा क्या है ये अल्फ़ा और बीटा है। ये अल्फ़ा कितना आ गया हमारे पास 3/2, और बीटा हमारा कितना आ गया -1/3। तो इसका सम ऑफ ज़ीरो निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस कितना होता है -b/a। सम ऑफ ज़ीरो ने अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3 इक्वल्स टू -b, यानी कि b कितना है देखो यहाँ पे, ये a है, ये b है, ये c है। तो पहले माइनस लगाओ, और b कितना है -7 अपॉन a यहाँ पे कितना है 6। तो कितना हो जाएगा ये 3/2 प्लस माइनस -1 अपॉन प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, कुछ टू माइनस इंटू माइनस प्लस 7 कितना आ जाएगा 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 3 जा कितना आ जाएगा 9 - 3 2 जा, सॉरी 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7/6। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/6 इक्वल्स टू 7/6। तो ये तो इक्वल आ गया हमारा सम ऑफ ज़ीरोस। अभी चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस की तरफ, तो देखते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है C/A। तो अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। तो C यहाँ पे कितना है C यहाँ पे है -3, और A हमारे पास कितना है 6। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा हमारा निकला था 3/2, बीटा हमारा निकला था कितना -1/3 इक्वल्स टू -3/6। तो 3 1 जा 3, यानी कि -3 आ जाएगा, और 3 2 जा 6 -3/6। देखो इक्वल आ गए दोनों। तो अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब है कि दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं दोनों केस में, तो ये रिलेशनशिप जो है ये क्या हो गया वेरीफाइड। तो हेंस रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient is verified, relationship is verified।
ठीक है, ये इसका था पार्ट थर्ड। तो चलते हैं पार्ट फोर की तरफ। तो पार्ट फोर में देखिए यहाँ पे क्या है, हमको क्वेश्चन दिया 4u² प्लस 8u। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट को हम लोग 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको px से नोट करते हैं। ठीक है, तो इसके करते हैं फैक्टर। तो फैक्टर तो स्प्लिट तो हो नहीं पाएगा ये, इसको कोई और तरीका देखते हैं इसको करने का। यहाँ से कॉमन लेते हैं 4u को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u और प्लस 2। ठीक है, तो ये निकला हमारा px। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए px को क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो पुट px इक्वल्स टू 0, यानी कि 4u u प्लस 2 को क्या करना पड़ेगा पुट हमको 0। तो 0 करेंगे तो क्या होगा, 4u भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0। 4u भी कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे u प्लस 2 है वो कितना आ जाएगा 0। तो 4u 0, तो u भी कितना आ जाएगा 0/4, यानी कि u कितना आ जाएगा 0, और ये u कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो ज़ीरो से जो इसके अल्फ़ा और बीटा निकले वो कितना निकले, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा हमारा कितना आया 0, एंड जो बीटा हमारा निकला वो कितना आया -2। तो निकालते हैं इसका सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। 0 प्लस कितना -2, और माइनस बी कितना है यहाँ पे, ये है बी, तो माइनस ये फॉर्मूले का, और बी कितना है 8 अपॉन ए, यानी कितना 4। तो प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2 आ जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, ये भी कितना आ गया -2, तो ये इक्वल आ गया। देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यानी कि अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, तो सी यहाँ पे तो है नहीं, तो हम क्या मान के चलेंगे 0 अपॉन ए कितना है, ए कितना है 4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा हमारे पास कितना निकला 0, इंटू बीटा कितना निकला -2। तो 0 समथिंग जो भी होगा क्या होगा 0, 0.40 ही होगा। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ये भी 0, 0 इक्वल्स टू 0। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों केस में क्या आ गए इक्वल। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप जो है बिटवीन zeros and coefficient is verified। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए क्या है, t² - 15। ठीक है, तो इसको px ले लो पहले, t² - 15। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करो, यहाँ पे ये t का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर होगा, ये t का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √15 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल किया तो 15 आ गया, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, यहाँ माइनस है, सॉरी। अब ये फॉर्मूला बन गया a² - b², तो क्या होता है a² - b² क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला बना t² माइनस इतना √15 का स्क्वायर, तो a² - b² का लो, एक बार आ जाएगा t प्लस √15, एक बार आएगा t माइनस √15। ठीक है, ये निकला आपका px। तो पुट कर लो px को क्या 0, क्योंकि हमको क्या पता करना है इसके ज़ीरोस। तो t प्लस √15 0, t माइनस √15, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का √15, यहाँ पे t क्या आएगा प्लस का √15। ठीक है, तो निकालते हैं इसका सम ऑफ ज़ीरोस, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा यहाँ पे कितना है माइनस का √15, बीटा यहाँ पे कितना है √15। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस का √15 प्लस बीटा कितना है √15 माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी, यानी कि बी यहाँ पे कितना है
देखो बी क्या होता है हमारा, ये जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स वाली टर्म दिख नहीं रही, यानी कि टी वाली टर्म तो दिख नहीं रही, ये तो स्क्वायर वाली टर्म है, तो टी वाली तो कोई है नहीं, तो उसको जीरो ले लो। ठीक है, तो यानी कि माइनस बी यहाँ पे कितना आएगा, जीरो अपॉन ए, ए यहाँ पे कितना, टी स्क्वायर का ऑप्शन कितना है, वन। तो ये प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल, जीरो इक्वल्स टू जीरो अपॉन वन क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे जो है इसका एल एच एस आर एच एस क्या होगा, इक्वल। तो चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की तरफ। वो क्या होता है, सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी यहाँ पे कांस्टेंट कितना दिख रहा है, माइनस का 15, ए यहाँ पे 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा जाने कि अल्फा हमारे पास है रूट माइनस का रूट 15 इंटू बीटा क्या है रूट 15 इक्वल्स टू माइनस का 15। तो रूट 15 इंटू रूट 15 के मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल, यानी कि माइनस का 15 आ जाएगा। तो माइनस का 15 इक्वल्स टू माइनस का 15। तो एल एच एस आर एच एस दोनों केस में होगी इक्वल, तो हैंस रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस इज वेरीफाइड, हैज रिलेशनशिप वेरीफाइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ, तो चलते हैं अभी इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट इसका देखो क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। तो इसको पहले स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा कितना आ गया हमारा 12। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमको कोई दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस माइनस करके कितना चाहिए हमारा, माइनस का 1। माइनस एक्स है तो माइनस 1 चाहिए। ठीक है, तो 12 के फैक्टर करें तो कितना आएगा, 4 3 जा 12। तो 4 में से अगर 3 को माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसको 3x², क्योंकि हमको माइनस का यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर रखना पड़ेगा वो माइनस का रखना पड़ेगा और छोटा नंबर रखना पड़ेगा प्लस का, तभी उनको माइनस कर पाएंगे। तो आएगा ये माइनस का 4x, या प्लस का, पहले प्लस लिख लो क्योंकि कॉमन निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। प्लस का 3x, माइनस का लिख दो 4x और लास्ट में क्या है 4। ठीक है, क्योंकि 4 और 3 इसके फैक्टर बने हैं, इसीलिए हमने क्या किया, प्लस का 3x रख दिया और माइनस का 4x रख दिया। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा 1। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं और इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, 4। तो यहाँ से 3x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा x और प्लस का क्या बचा 1। और यहाँ क्या है, माइनस का 4 कॉमन ले लो और क्या बचेगा x, माइनस कॉमन है तो ये रिजल्ट जो जो माइनस का साइन है ये कन्वर्ट होगा किस में, प्लस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 1। तो x+1 हम एक बार लिख देंगे कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा 3x माइनस का 4। ठीक है, तो हमको क्या इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो इसको हम लोग px से ले लो। ठीक है, ज़ीरोज़ निकालने के लिए px को क्या पुट करना पड़ता है, ज़ीरो। तो पुट करना पड़ेगा कि px को हम क्या कर रहे हैं, पुट 0। तो px हमारा क्या है, x+1 इंटू 3x माइनस 4। तो इसको ले लो 0। तो आइदर x+1 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये x कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और ये कितना आ जाएगा 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस का 4। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 अपॉन कितना आ जाएगा 3। तो ये इसके क्या निकले हैं, ज़ीरोस। तो यही क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा हमारे पास माइनस का 1 आया और बीटा जो निकला वो कितना आया, 4/3। तो अभी इसका क्या करेंगे हम लोग, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि इनका प्लस करो, -1 प्लस करके 4/3 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे देखो ये a है, ये b है, ये c है, और b कितना, यहाँ माइनस का पहले ये माइनस लगा लो फॉर्मूले का, और b कितना है, माइनस का 1। तो माइनस का 1 आ गया अपॉन a कितना है, ये 3 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 3 1 जा माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस 4 1 जा क्या आ जाएगा 4 और 3 1 जा 3। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 1 कितना आ जाएगा 3, और प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया तो ये भी कितना आ जाएगा 1/3। तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है सम ऑफ ज़ीरो के केस में। अभी इसका देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़।
तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या फॉर्मूला होता है, C अपॉन A, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता क्या है बेसिकली हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C अपॉन A। तो अल्फ़ा हमारा कितना निकला था -1 इंटू बीटा हमारा निकला था 4/3, ठीक है, C अपॉन A। तो C हमारा कितना है यहाँ पे -4 है, ठीक है, और A कितना है, A हमारा है 3, तो 4 1 जा 4 यानी -4/3 इक्वल्स टू -4/3, ठीक है। ये भी LHS RHS इक्वल हो गया है। तो इसका मतलब जो रिलेशनशिप है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा वेरीफाई हो गया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स इज़ वेरीफाइड, ठीक है। तो ये था इसका जो एक्सरसाइज, इसका 2.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो पे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।